गो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई? ठीक है आप? फिट अल्लाह का हैं? शुक्र है डॉक्टर साहब। आप कितना अरसा पहले आए थे? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कितना अरसा पहले आए थे? डॉक्टर साहब मैं आया था 1 दिसंबर से। ठीक है। यहाँ पर आया था, उस वक्त इंतहाई तकलीफ में था। उससे पहले भी मैं ट्रीटमेंट करवा चुका हूँ। F8 में मशहूर क्लिनिक है, वहाँ से मैंने कोई 20 से 25 सेशन वहाँ पर लिए हैं। लेकिन मेरी तकलीफ इतनी ज़्यादा थी कि MRI मैंने करवाई, वहाँ डॉक्टर साहब को चेक करवाया तो उन्होंने कहा कि आपकी L4 L5 में इशू है और आप जो है ना कुछ मेडिसिन यूज़ करें और फिजियो करें तो ये इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। तो वो मैंने साथ से फिर फिजियो वाले जो डॉक्टर थे उनसे कांटेक्ट करके 20-25 सेशन मैंने वहाँ लिए, लेकिन मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। खास क्या, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। मेरी तबीयत, पहले मैं कुछ देर बैठ भी सकता था लेकिन वो बैठना भी नहीं रहा मेरे लिए। तो बस वो अल्लाह की तरफ से था। मैं वीडियो अक्सर जैसे क्लिप देखता रहता था, वो आपकी वीडियो देखी उसमें, तो बाज़ लोग मुझे यही कहते थे आप वेट ज़रा लूज करें, ये उससे भी काफ़ी फर्क पड़ेगा। तो मैंने सोचा यार जहाँ इतने डॉक्टर्स को देख लिया, मैं डॉक्टर साहब की 5 से 7 डॉक्टर्स को चेक करवा चुका था 2 मंथ में, क्योंकि मैंने 15-15 दिन भी अगर एक डॉक्टर की तो मैंने 1 मंथ जो है ना वो ट्रीटमेंट की। मैंने कोई पेन किलर मेडिसिन नहीं छोड़ी जी, मैंने ना ली और मुझे बहुत शदीद यानी कि इस तरह पेन था लेकिन उससे कोई रिलीफ नहीं हुआ। बस वो फिर मैंने वीडियो देखकर आपकी तरफ इधर आया, क्लिनिक विजिट किया। मैं तो आया इसलिए था कि डाइट प्लान दूंगा, तो उस वक्त भाई मुझे शोल्डर से पकड़कर और इस तरह यहाँ लेकर आए। आप बैठ नहीं पा रहे थे घर में? मैं बैठ नहीं पा रहा था। मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की थी कि यार मुझे यहाँ लेटने के लिए कोई जगह दें या फिर मेरा नंबर जरा जल्दी कर दें। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ, उन्होंने मुझे ये कहा कि नंबर तो आपका टाइम पे आएगा, आपको ये है कोई स्टूल वगैरह एक्स्ट्रा कोई दे देते हैं, आप थोड़ा सा कर। बस आपके पास आए, आपसे डाइट प्लान शेयर किया और बताया कि ये इशू है। आपने कहा, आपने पूछा था कि कहाँ से करवा रहे हैं, मैंने कहा जी मैं उधर से करवा रहा हूँ, लेकिन आपने उस वक्त मुझे फोर्स नहीं किया कि आप यहाँ पे भी हमारे पास अवेलेबल है तो यहाँ से करवा लें। आपने कहा ठीक है आप वहाँ, लेकिन आप जाते हुए डॉक्टर मेहंदी साहब से मिलते जाइए। लेकिन डॉक्टर साहब मुझे तो पेन इतना शदीद था, मैंने कहा बस ये डाइट प्लान ले लिया तो घर पहुंचो बस। वापसी पे जब मैं गया हूँ ना डॉक्टर साहब, तो आप यकीन करें मैं लिफ्ट में लेट गया था, लेट कर गया। मुझसे बैठा वैसे नहीं जाता था, खड़ा मैं मुश्किल से 2 मिनट खड़ा हो सकता था और वो 2 मिनट ये थे कि मैं यहाँ से लिफ्ट तक गया हूँ और मैं लेट गया हूँ। आप यकीन करें वो लिफ्ट जो है ना, ये 2nd फ्लोर पे जब डोर ओपन हुआ तो लोग देखकर एकदम हैरान हो गए, यार ये बंदे को कुछ हो तो नहीं गया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं गया हूँ। फिर बाद में मैंने ना व्हाट्सएप पे रब्ता किया डॉक्टर, मैंने कहा जी डॉक्टर साहब ने मुझे कहा था, डॉक्टर मेहंदी साहब, इन्होंने कहा जी ठीक है मैं अवेलेबल हूँ, आप आ जाएंगे इसी टाइम। मैंने इनके पास विजिट किया, इनको इशू बताया। ये जब मैं इनके पास बैठा ना तो मैं बैठ नहीं सकता था, जैसे 1 मिनट भी। मैंने इन्हें रिक्वेस्ट किया कि मैं स्टेचर पे लेट कर आपको बता दूं, कहने लगे ठीक है जी आप लेट करो। मैंने इनको सारे बताए। इन्होंने कहा जी आप जो है ना मेरे पास कल से आना शुरू कर रहे। मैंने कहा जी ठीक है। मैंने इनसे पैकेज के हवाले से, जाहिर सी बात है जिस क्लिनिक में भी जाते हैं वो पहले पूछते ही है ना बंदा। इन्होंने कहा जी आप उसकी फिक्र नहीं करें, आप 2-3 दिन आए और ये चेक करें कि आया आपको कुछ हमारी ट्रीटमेंट से फर्क पड़ रहा है, उसके बाद हम पैकेज की बात करेंगे। अब 3 दिन गुजर गए, अल्लाह का शुक्र है मुझे ना 20% 25% जो है ना मुझे लगा कि यार ये थोड़ी सी ना रिकवरी। सच पूछा तो डॉक्टर साहब मैं बिल्कुल दिल छोड़ गया था। मैं वॉशरूम जाता था बात लेने के लिए तो मैं अपना बात 4 दफा आ जाकर मुकम्मल करता था, यानी कि मैं 1 मिनट मुश्किल से ठहर सकता था, फिर वापस निकल आता था, फिर दोबारा जाता था, तो इस तरह। लेकिन 5 दिन गुजरे तो मेरे पेन जो है ना वो बहुत ज्यादा, 50% 5 डेज में अब 50% रहता था पेन। तो मुझे वो बात नहीं बोलती, डॉक्टर साहब मुझे कहते 2 दिन बाद ना आपने जिम में जाना है मेरे साथ।
मैंने कहा डॉक्टर साहब मेहरबानी करे 2 दिन बाद जिम में मैं तो मतलब उठ बैठ नहीं सकता हूँ ठीक तरह से। और मैं भी जब किसी को कहता हूँ ना किस तरह की जिम की बात हो, मुझे यूं करके देखना है कि भाई खाने को चला नहीं जा रहा, ऐसा ही है। जिम की गल कर रहे हो। अच्छा आप यकीन करें 2 दिन गुजरे हैं, जैसे वो 50% था ना वो 70% में कन्वर्ट हो गया। बेहतरीन, 70% मुझे रिलीफ हो गया। और ये उसी दिन 2 दिन के ठीक 2 दिन के बाद ये मुझे जिम ले गए जी, ये कार्डियो करें यहाँ। मैं हैरान हूं, मैंने कहा यार ये मैं गिर ना जाऊं यहाँ, मेरी तो हालत पहले ऐसी है ना, नहीं करें मैं यहीं ठहरा हूँ। मैंने जी कार्डियो की, उसके बाद ये मुझे साइकिलिंग कराने ले गए, थोड़ी सी साइकिलिंग कराई। मैंने कहा डॉक्टर मुझे थोड़ा सा पेन हो रहा है, पूछने लगे कितना टाइम, मैंने कहा 5 मिनट का, बस काफी है, इतना ही करना था बस। वो किया हमने, एक और एक्सरसाइज जो रूटीन में ये करवाते थे मुझे। अच्छा सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी ना, जहां मैं पहले सेशन ले रहा था ना वो 30 मिनट से ज्यादा नहीं रहते थे। 30 मिनट आपका सेशन वो हुआ तो वो आपको कहता था भाई अल्लाह हाफिज जाए हम बाकी कर। अगर आपका मैंने वहां नीडलिंग भी करवाई, वो पिन वगैरह सुइयां जो वो करते हैं डॉक्टर साहब, उससे मुझे कोई बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा उससे भी। तो अगर वो उसमें ऐड कर देते ना सेशन में तो वो डबल सेशन ऐड कर देते। यहाँ मैंने डॉक्टर साहब के पास जितने सेशन लिए, डॉक्टर साहब मेरे साथ खड़े होकर मुझे एक्सरसाइज, मैंने नोट किया 2 से 2.5 घंटे भी उन्होंने मुझे जिम में दिए, यहाँ अपने क्लिनिक में दिए हैं। तो बस अल्लाह की बड़ी मेहरबानी और आप लोगों को तो मैं क्या, मेरी फैमिली बड़ी दुआएं देती है। अभी फिट है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब भी मुझे मैं 1 मंथ हो गया मतलब मुझे, तो उससे पहले ही मैं यानी कि ना फिट था बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। यानी कि ये मेरी रिकवरी जो हुई है ना, ये मैक्सिमम 14 दिन के अंदर अंदर मेरी रिकवरी हुई है। इनका चैलेंज था इनकी सिस्टर की थी शादी, इन्होंने जी। कहा मैंने डीजी खान जाना है और मुझे ऐसा कर दें कि मैं 2-2, 3-3 घंटे खड़ा होकर मैं ड्यूटी संभालूं। तो उसमें ये था कि डॉक्टर साहब बस मुझे सबसे ज्यादा अच्छी जो वो चीज लगी ना, एक यहाँ की ये लगा कि यार यहाँ ऐसा बंदा होता है ना, जाता है यार मैं डॉक्टर के पास आ रहा हूँ, वो डॉक्टर वाली फीलिंग नहीं आई। हज़रत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि उसका मफहूम है कि कभी तो दुकानदारी छोड़ दो। ये जो दुकानदारी है ना, सिर्फ दुकानदारी, इसी ने तो सारा काम खराब किया है। ऐसा ही है। हमारी जवाल की एक बड़ी वजह यह है कि हमने इबादत और इबादत गाहों का तो बड़ा ख्याल रखा है, इंसान का ख्याल रखना छोड़ दिया। शिफा मिल जाने वाला है माशाल्लाह, डॉक्टर रास्ता बताता है, पेशेंट अमल करता है और शिफा अल्लाह पाक दे देता है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखे ना जी, मैंने 5 दिन के बाद भी इनसे जब पूछा, मैंने कहा कहते यार आपको क्या टेंशन है पैकेज की, आप ठीक हो, हमारे लिए ये चीजें हैं कि आप ठीक हो जाए बस। देखिए उसमें इंसान को ये टेंशन रहती है, बात लोग अफोर्ड कर सकते हैं नहीं कर सकते। अब बंदा ये सोच रहा हो यार मेरी ट्रीटमेंट हो रही है, पता नहीं डॉक्टर कितने पैसे कमाएंगे तो पता नहीं मैं वो भी दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा। तो देखे ना, तो इन्होंने कहा नहीं आप बेफिक्र नहीं, आप जरा स्टेबल हो जाए उसके बाद इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब इन्होंने उसके बाद में मुझे जब पैकेज दिया तो वो 5 सेशन जो थे ना उनका इन्होंने कोई चार्ज नहीं किया। मुझसे सामने बैठे हैं, आप यकीन करें, इन्होंने 5 सेशन का चार्ज नहीं किया। मिनिमम मैं बहुत जगह भी सेशन करवा के आया हूँ, तो इसके 14 से 15 हजार रुपए कम से कम 5 सेशन के बनते हैं। तो अल्लाह ताला दर्जन 13 कर ले, जितना आपकी कायनात में अल्लाह का हिस्सा है उतना ही अल्लाह की कायनात में आपका हिस्सा है। तो ये ऐसी है जी माशाल्लाह, डॉक्टर मेहदी के हाथ में अल्लाह ने बड़ी शिफा रखी है माशाल्लाह। बिल्कुल जी, बस हम तो बड़ी दुआएं करते हैं, आपके लिए बड़ी दुआएं, इनके लिए दुआएं कि अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर अता फरमाए। इसी तरह आप लोग खिदमत करते रहें इंसानियत की, लोगों की। और ये तो रिस्क का तो अल्लाह ताला का वादा है, ठीक है ना, पत्थर में कीड़े को रिस्क मिलना है वो तो अल्लाह ताला ने देना ही देना है। लेकिन जो ये भलाई का काम आप लोग कर रहे हैं और जो मैंने इनका जज्बा देखा ना कि पेशेंट के साथ, एक ये चीज नहीं कि मुझे ऐसा फील हुआ कि इन्होंने मेरे साथ ऐसे किया, नहीं, मेरे साथ डेनमार्क का भी एक यहाँ पेशेंट था जिसने लो बैक का ऑपरेट करवाया हुआ था। आप यकीन जाने उस बंदे से जब मैं, बंदा होता है ना डॉक्टर की गैर मौजूदगी में पूछा यार कोई फर्क पड़ भी रहा है या नहीं, उसने कहा भाई मुझे 10 साल हो गए फिजियोथेरापी और मैंने ऑपरेट करवाया है लो बैक का, L4 L5 का, लेकिन मैं कसम उठा के कहता हूँ कि मुझे यहाँ आके रिलीफ मिला है।
ان کا بھی ریویو بنائیں گے उनका जो है अगला रिव्यू होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह नहीं कि अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो उठते बैठते यकीन करें दुआएं देता हूँ कि एक दफा तो मैं यकीन जाने के दिल छोड़ गया था बिल्कुल कि यार ये मुझे लगता है अल्लाह की रहमत से पूर्ण माजूरी की तरफ जो है ना ये सिलसिला ना हो जाए, लेकिन अल्लाह ताला ने बहुत करम किया, आप लोगों ने बढ़िया सपोर्ट किया। यकीन जाने हम तो हमेशा आपके लिए दुआ हुए, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह पाक आपको भी सलामत रखे और वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा।